और बेरोजगारी की वजह इस इलाके में जो अपराधी पैदा हुए थे वो आज काम मिल जाने से अपराध की दुनिया को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। इससे अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण अभाव और बेरोजगारी होता है। अगर विकास हुआ है, रोजगार के अवसर पैदा लिए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ अपराधकर्मी भी उसके चलते मुख्य धारा में शामिल होंगे। हम 2 नंबर आदमी थे। ये तो 2 नंबर थे। और बाकी जब इस चाय बागान आया, मालिक लोग आया तो उससे संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद भी हम भी चाय बागान से वाकिफ हुए और उससे मेरा भी तजुर्बा हुआ। और तजुर्बा होने के बाद अपना बागान हम भी लगाए और इस बागान में हम भी जहाँ तक हुआ मेहनत किए। मेहनत करके इस बागान को जो है कुछ आदमी तक जो है मजदूरी को दिलवाए। हम मजदूरी ले रहा है। यहाँ को गरीबी था, गरीबी दूर हुआ। बहरहाल किशनगंज का चाय बागान जहां एक और इलाके के लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है, तो वहीं बाहर गए साथियों को भी अपनाने में कहीं से पीछे नहीं है। ईटीवी न्यूज, किशनगंज। समाचार विशेष में वक्त हो चला है और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किशनगंज के चाय किसानों के लिए 4 साल पहले हुए एक सरकारी प्रयास का क्या नतीजा निकला है। आप देखते रहिए चाय की खुशबू। किशनगंज में चाय के व्यवसाय को खड़ा करने में निजी क्षेत्र की अहम भूमिका रही है, लेकिन जब सरकार ने इसमें अपना हाथ डाला तो इसका क्या हश्र हुआ, आपको दिखाते हैं। साल 2004 में किशनगंज के पोठिया के भोलेगाछी गांव में एक टी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हुई। इस प्लांट का निर्माण स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत किया गया। 30 एकड़ जमीन पर बने इस प्लांट के निर्माण में 16 करोड़ रुपया खर्च भी किए गए। इस प्लांट को लगाने का मकसद चाय पत्ती उपजाने वाले किसानों की पत्तियां उचित मूल्य पर खरीदना और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराना था। इलाके के लोगों ने बेहतर भविष्य को देखते हुए अपनी खेतीहर जमीन इस प्लांट के लिए सरकार को सौंप दी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी ये प्लांट चालू नहीं हो सका है। मशीनों में जंग लगना शुरू हो गया है और अब गांव वालों को इस बात का दुख है कि उन्होंने अपनी जमीन क्यों दी। हम भी ऑर्गेनाइज किए गए लोगों को कहे पहले ये अच्छा धनर जमीन है, 2 नंबर 3 नंबर वाला जमीन नहीं है। कम से कम 10 मन 20 मन 30 मन का धान प्रोडक्ट होता था। इस लहर में लोग जमीन दे दिया कि हमारे घर के सामने इतना बड़ा फैक्ट्री बनता है तो इसमें क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोग छोटा छोटा जो किसान अभी 2 एकड़ 1 एकड़ के चाय पत्ती लगाए हैं, अभी डायरेक्ट हम लोग ले जाएंगे, अच्छा उचित दाम में हम लोग बिक्री करेंगे। लेकिन उसका उल्टा हो गया। इतना दिन हो गया, कम से कम 4 साल 5 साल बीतने जा रहा है, हम लोग हाथ मलते जा रहे हैं। यहाँ के किसान भी कभी कभार हमको बुरा भला बोल देता है कि हमारी ज़मीन दिलवाए भाई, दिलवाने खाली हम कहे थे, हम राय मशवरा दिए थे कि फैक्ट्री बनना चाहिए, फैक्ट्री भी होना चाहिए तो खेती गृहस्थी भी होना चाहिए, चाहे बागान भी होना चाहिए। इसी आधार पर हम कह करके निकल गए, तो ये लोग अपने से दे दिया है। तो दे देने पर ये लोग अब ये मना बहुत बड़ा नाराज है कि भाई हम लोग की ज़मीन भी गई, हम लोग का रोजगार भी गया, जो भी धान आता था साल में वो भी खत्म, जो भी पाट आता था वो भी खत्म, हम लोग का गुजर आबाद कैसे होगा। तो ये लोग दे दिया है। ये सरकार की ओर से ये खोला जाए और इसको बढ़िया ढंग से यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, तभी यहाँ के लोगों को, नहीं तो ये लोग भूखमरी का शिकार बन जाएंगे। कहते हैं तो सरकार को कहते हैं तो सरकार यहाँ पर खुलिए फैक्ट्री हमारा, यहाँ पर नहीं खुलने से हम लोग कैसे दिन काटेंगे, कैसे गुजारा करेंगे, गरीब आदमी है हम। वहीं इस संबंध में डीएम का कहना है कि केंद्र सरकार की पहल पर बने टी प्रोसेसिंग प्लांट को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये तय नहीं हो पाया है। भारत सरकार की योजना के तहत वो बना और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बना के भेजा गया था वो फर्जी
उसका कोई वजूद नहीं है। तो बनने को तो बन गया, लेकिन इसको कौन चलावे, ये एक मसला खड़ा हो। तो सरकारी स्तर पर उसका कोई न कोई समाधान है। चूँकि राशि सरकार की लगी है, इसलिए सरकार ही उसका कोई न कोई समाधान कराएगी। बहरहाल सरकारी राशि के दुरुपयोग और आम जनता की उम्मीदों पर किस कदर पानी फिर सकता है, इसका उदाहरण है भेलागाछी का टी प्रोसेसिंग प्लांट। ईटीवी न्यूज़, किशनगंज। तो आपने देखा कि किस तरह करोड़ों रुपए की सरकारी राशि खर्च करने के बावजूद एक टी प्रोसेसिंग प्लांट आज चालू नहीं हो पाया है। इधर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किशनगंज जिले में की जा रही चाय की खेती का उद्योग का दर्जा दिए जाने की मांग राज्य सरकार से की। ये एक बड़ी सुखद बात है कि बिहार में भी चाय की खेती संभव है और किशनगंज में ये करके दिखाया है लोगों ने। प्राइवेट इनिशिएटिव लेकर जिस तरीके से वहाँ की ज़मीन चाय के लिए उपयुक्त पाई गई, बारिश भी वहाँ होती है अच्छी खासी, और एक देखिए तो 100 रुपए का एक पौधा आता है और 5 बरस तक उसमें चाय की पत्ती लगती है। तो एक बहुत अच्छी एक आमदनी का साधन भी लोगों को हो गया है। अब इसको एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है। इसको एक क्लस्टर की जो स्कीम सरकार की अभी चल रही है, उसमें इसको चाय उद्योग को भी लिए जाने की संभावना बन सकती है। वहाँ अगर ये उचित समझें तो सरकार को चाहिए एक टी प्रोसेसिंग प्लांट वहाँ पर लगाए। अभी क्या हो रहा है कि जितने हमारे किसानों की पत्तियाँ होती हैं वो यहाँ से बंगाल चली जाती हैं, और बंगाल जाने में रास्ते में भी बहुत सी पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। वहाँ जाकर के भी उनको दाम, चूँकि नए क्षेत्र में जाते हैं वो किसानों को उनका जो उपज का जो एक होना चाहिए प्रॉपर वैल्यू वो नहीं। तो ये था हमारा आज का समाचार विशेष चाय की खुशबू।